दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए मजेदार वीडियो में। यूं तो नदी का जल काफी ठंडा होता है क्योंकि ज्यादातर यह पहाड़ों से आता है। नदियों से इंसान का काफी गहरा और पुराना नाता है। नदियों ने इंसानों की कई सभ्यताओं को जन्म दिया है जो इन्हीं के किनारे फली फूली हैं। यही कारण है कि इंसान कई नदियों की पूजा भी करता है। आमतौर पर नदियों का जल काफी शीतल होता है। बहुत से लोग तो चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए नदी के ठंडे पानी में नहाते भी हैं। लेकिन क्या आप किसी ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसमें अगर कोई इंसान या जीव गिर जाए तो उसकी मौत हो सकती है? जी हाँ, यह रहस्यमयी नदी साउथ अमेरिका के अमेज़न बेसिन में बहती है। इसका नाम शानय तिम्पीश का है। इसे ला बोम्बा कहते हैं। दरअसल इस नदी का पानी इतना गर्म है कि अगर इसमें कोई जीव गिर जाए तो तुरंत उसकी मौत हो जाएगी। 6.4 किलोमीटर लंबी, 82 फीट चौड़ी और लगभग 20 फीट गहरी इस नदी की खोज साल 2011 में हुई थी। इसे दुनिया की इकलौती उबलती नदी के नाम से भी जाना जाता है। आपको शायद यह जानकर अजीब लगे, लेकिन जानकारी के मुताबिक इस नदी की खोज एंड्रीज रुजो नाम के युवक ने अपने दादा से सुनी कहानी के बाद की थी। जब एंड्रीज रुजो अपने दादाजी की कहानी जैसी नदी ढूंढने निकले तो लोगों ने उनका मजाक बनाया और कहा कि यहाँ ऐसी कोई नदी नहीं है। लेकिन रुजो ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और नदी को खोज निकाली। और हैरानी की बात तो ये है कि इस नदी के पानी का तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। यानी अगर आप गलती से भी इस नदी में गिर गए तो आपकी मौत पक्की है। स्थानीय लोगों के अनुसार उबलती नदी को हमेशा से ही महान शक्ति और आध्यात्मिक महत्व का स्थान माना जाता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि अतीत में लोग बुरी आत्माओं और नरभक्षी जगुआर के डर से इस क्षेत्र में प्रवेश करने से डरते थे। केवल सबसे शक्तिशाली जादूगर ही प्रवेश करने की हिम्मत कर सकते थे। नदी का पानी क्यों है गर्म? अभी तक इस बारे में स्पष्ट तौर पर वैज्ञानिक कुछ नहीं बता पाए हैं। यह नदी अमेज़न के जंगल में मयंतुयाकू सेंचुरी में है और यहाँ अशानिका समुदाय की जनजाति रहती है। उनके लिए यह नदी पूजनीय है। उनका मानना है कि उनकी उत्पत्ति ही इस नदी से हुई। वे इसे अपनी माँ मानते हैं। इस नदी के गर्म पानी के रहस्यों को समझने के लिए तमाम वैज्ञानिकों ने शोध कार्य किया है। अचंभित करने वाली बात यह है कि इस नदी के आसपास कोई ज्वालामुखी नहीं है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जिस जगह ज्वालामुखी होती है वहां से गुजरने वाला पानी गर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। फिर भी लाखों करोड़ों साल से इन नदी में उबलता पानी बह रहा है। पानी के इतने अधिक तापमान तक गर्म होने के कारणों के पीछे अभी तक कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। नेशनल जियोग्राफी चैनल के मुताबिक पानी के गर्म होने के पीछे धरती का जियोथर्मल ग्रेडियंट है, यानी यह इलाका धरती के भीतर मौजूद सबसे गर्म लेयर के करीब है। यहीं से पानी रिसकर निकलता है और वही पानी ला बोम्बा नदी का शक्ल लेता है। इस कारण यहाँ का पानी काफी ज्यादा गर्म होता है। उनका कहना है कि अमेज़न की पहाड़ियों में होने वाली बारिश का पानी रिसकर धरती के भीतर मौजूद गर्म लेयर तक पहुँचता है और फिर वहाँ से आगे बढ़ते वक्त वह काफी गर्म हो जाता है। लेकिन अब इस नदी को खतरा पैदा हो गया है। पूरी दुनिया की तरह अमेज़न के जंगलों में तेजी से पेड़ कट रहे हैं। इस नदी के किनारे के जंगलों के पेड़ बेहद महंगे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने 99% तक पेड़ काट दिए हैं। वैसे भी अमेज़न के जंगलों में भी अवैध तरीके से पेड़ों की खूब कटाई होती है। वैसे भी इस जंगल को दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। इस नदी के किनारे पर हरे भरे जंगल हैं जो एक 60 फीट की दीवार बनाते हैं। दुर्भाग्य से पेरू के केंद्रीय जंगल के इस हिस्से में कटाई और अन्य संसाधनों के दोहन के कारण वनों की कटाई का बहुत ज्यादा असर हुआ है, जबकि नदी के आसपास का जंगल का हिस्सा अपेक्षाकृत प्राचीन है और वास्तव में आसपास के वनों की कटाई ने संभवतः जंगल के बचे हुए हिस्से में और भी ज्यादा वन्य जीवों को धकेल दिया है। इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की पवित्रता अभी भी बहुत ज्यादा जोखिम में है। उम्मीद है कि वैज्ञानिकों और स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर इस साइट की सुरक्षा के लिए काम करने से इस अविश्वसनीय प्राकृतिक आश्चर्य के आसपास का वर्षावन भविष्य की पीढ़ियों के आनंद के लिए बरकरार रहेगा।
एंड्रीज ने अपनी किताब द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेज़न में बताया है कि नदी का पानी एक गर्म झरने से आता है, इसलिए यह इतना गर्म है। इस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि आप इससे सीधे चाय बना सकते हैं। दोस्तों, इस नदी के अंदर और भी कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं, जिनका पता चलना अभी बाकी है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप लोगों का इस नदी के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।